महाराष्ट्र में कोरोना को लेकर पाबंदियां कड़ी। आज रात 8 बजे से लागू हो जाएंगी पाबंदियां। 1 मई तक जारी रहेंगी पाबंदियां। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए फैसला। सरकारी दफ्तरों में 15% स्टाफ को इजाजत। बस में 50% यात्री कर सकेंगे सफर। शादी समारोह में 25 मेहमान को आने की इजाजत। 2 घंटे में खत्म करना होगा कार्यक्रम। महाराष्ट्र में फिर कोरोना के नए मामले में तेजी। 24 घंटे में 67,000 से ज्यादा केस। 578 लोगों की मौत। नासिक में ऑक्सीजन लीक होने से मरने वाले मरीजों की संख्या 24 हुई। राज्य सरकार ने दिए जांच के आदेश। मरूसिफ की मौत से पूरे इलाके में हड़कंप। अस्पताल में बदहवास दिखे परिजन। नासिक हादसे पर गरमाई सियासत। पूर्व सीएम फडणवीस ने कहा, लापरवाही करने वालों के खिलाफ हो कार्रवाई। इसकी एक बहुत ही डिटेल्ड इंक्वायरी भी की जाए, ऐसी हमारी मांग है। अभी के समय तो मैं इतना ही कह सकता हूं कि जिनकी मृत्यु हुई है उनके घर वालों के साथ हमारी संवेदनाएं हैं। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने उद्धव सरकार पर साधा निशाना। कहा, यह हादसा नहीं बल्कि हत्या है। महाराष्ट्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्री का बयान। नासिक की घटना दुखद। दोषियों पर होगी कार्रवाई। बॉम्बे हाईकोर्ट में महाराष्ट्र सरकार को फटकार। नागपुर को रेमडेसिविर के सप्लाई ना करने पर लगी झाड़। रेमडेसिविर दवा को लेकर महाराष्ट्र के मंत्री जितेंद्र आव्हाड का केंद्र पर प्रहार। कहा, रोज 36,000 की जरूरत, 26,000 मिल रहा। मुंबई में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 7,684 नए केस। 62 मरीजों की मौत। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर दी जानकारी। ऑक्सीजन की कमी को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट की केंद्र सरकार को फटकार। इंडस्ट्री को ऑक्सीजन की सप्लाई कुछ दिन रोकने को कहा। हाईकोर्ट ने दिया दिल्ली के 6 अस्पतालों को ऑक्सीजन देने का आदेश। मैक्स अस्पताल ने ऑक्सीजन के लिए लगाई थी गुहार। ऑक्सीजन की मांग के बाद केंद्र सरकार ने तेज की दिल्ली में ऑक्सीजन की सप्लाई। केजरीवाल ने दिया धन्यवाद। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने लगाया दिल्ली का कोटा घटाने का आरोप। ज्यादा ऑक्सीजन देने की मांग की। कांग्रेस नेता और बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी कोरोना पॉजिटिव। प्रधानमंत्री ने जल्द स्वस्थ होने की कामना की। कांग्रेस नेता शशि थरूर भी संक्रमित। मां और बहन भी पॉजिटिव। बंगाल के सीएम अमरिंदर सिंह ने भी लिखा, पीएम मोदी को खत। ऑक्सीजन देने की मांग। यूपी में कोरोना ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। 24 घंटे में 33,000 से ज्यादा केस। यूपी में कोरोना में से मरने वालों की संख्या बढ़ी। एक दिन में 187 लोगों ने गंवाई जान। लखनऊ में सबसे ज्यादा कोरोना का कहर। करीब 6,000 नए केस। 21 लोगों की मौत। यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा पॉजिटिव। उनकी पत्नी भी संक्रमित। नोएडा में पिछले 24 घंटे में 536 नए मरीज। 4 की कोरोना से हुई मौत। वाराणसी में 2,500 से ज्यादा नए केस। कानपुर में आंकड़ा पहुंचा 2,000 के करीब। गाजियाबाद में पति को लेकर ऑटो में भटकती रही बेबस महिला। अस्पताल ना बेड और ना ऑक्सीजन नसीब हुई। देश में 24 घंटे में कोरोना के मामले 3 लाख पार होने के आसार। केंद्र ने बढ़ाया राज्यों का ऑक्सीजन कोटा। एक दिन में 29 लाख से ज्यादा लोगों को लगी वैक्सीन। अब तक 13 करोड़ लोगों का हो चुका है वैक्सीनेशन। कोरोना के इंतजामों को लेकर विपक्ष का हल्ला बोल। राहुल गांधी ने नोटबंदी के हालातों से की तुलना। प्रियंका गांधी का सरकार पर हमला। कहा, आईएसआई की तरह बर्ताव कर रही सरकार। दिल्ली में कोरोना मरीज को नहीं मिला बेड। अस्पतालों का चक्कर लगाते लगाते हुई मौत। कोरोना पर स्वास्थ्य मंत्रालय का बयान। हालात पर काबू पाने के लिए तैयारियां तेज। बेड की कमी दूर करने के लिए रेलवे और डीआरडीओ की ली जा रही मदद। सरकार ने दी जानकारी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, 88% ऑक्सीजन अस्पताल के लिए राज्यों को हो रही आपूर्ति। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक कोरोना मृत्यु दर हुई कम। 308 जिलों में महामारी पर नियंत्रण। वैक्सीन निर्माता अपने 50% डोज भारत सरकार को उपलब्ध कराए। सरकार ने दी जानकारी। मध्य प्रदेश में कोरोना के रिकॉर्ड केस। 24 घंटे में 13,107 नए मरीज। 75 लोगों की गई जान। इंदौर में सबसे ज्यादा मामले। गुजरात में कोरोना के मामलों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी। 24 घंटे में 12,500 से ज्यादा केस। 125 लोगों की मौत।
केरल में 22,000 से ज्यादा नए मरीज, 24 घंटे में 22 लोगों ने तोड़ा दम। आंध्र प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 9,716 नए केस, 3,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए। तमिलनाडु में सामने आए कोरोना के करीब 11,000 नए मामले, 48 की मौत। पटना में डॉक्टरों पर कोरोना का कहर, पटना एम्स और पीएमसीएच के 500 से ज्यादा डॉक्टर और हेल्थ वर्कर पॉजिटिव। बिहार सरकार ने भी 18 साल के ऊपर लोगों के लिए वैक्सीन मुफ्त देने का किया ऐलान, झारखंड सरकार भी नहीं करेगी कोई चार्ज। बोकारो के पिंडराजोड़ा पंचायत भवन में बने वैक्सीनेशन सेंटर में कल एक भी लोगों ने नहीं लगाया वैक्सीन, मेडिकल टीम लौटी वापस। झारखंड में कोरोना के नए केस 5,000 पार, रांची में 1,361 नए मामले। बाहर से असम आने वाले को रहना होगा 7 दिन के लिए क्वारंटीन में, आरटीपीसीआर टेस्ट भी जरूरी। हाईकोर्ट की फटकार के बाद दिल्ली के राठी अस्पताल को मिला ऑक्सीजन, मरीजों की जान में जान आई। लखनऊ के अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत, प्रियंका गांधी ने सरकार को घेरा। विशाखापट्टनम स्टील प्लांट की बड़ी पहल, पूरे देश में करेगा ऑक्सीजन सप्लाई। राजस्थान में ऑक्सीजन की मारामारी, पुलिस कस्टडी में ऑक्सीजन की सप्लाई। बनासकांठा के एक अस्पताल में 19 कोरोना मरीजों की मौत, परिजनों ने कहा ऑक्सीजन न मिलने से गई जान। कोविड अस्पताल की बदहाली की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल, ना दवा ना ऑक्सीजन, सफाई के इंतजाम भी नहीं। यूपी सरकार ने आजम खान के जौहर यूनिवर्सिटी के मेडिकल कॉलेज का अस्थायी अधिग्रहण किया, रामपुर में 700 से ज्यादा कोरोना के मरीज। कोरोना काल में प्राइवेट यूनिवर्सिटी का अच्छी पहल, चार्टर्ड प्लेन से छात्रों को भिजवाया घर। सोलन के बोर्डिंग स्कूलों पर कोरोना का कहर, 6 बोर्डिंग स्कूलों के 175 बच्चे और 25 टीचर पॉजिटिव। धनबाद में कोरोना बम, एक ही परिवार के 5 लोगों की कोरोना ने ले ली जान। पूरे परिवार को निकल गया कोरोना, सास जेठ पति की मौत, सदमे में बहू ने की आत्महत्या। जिला जज को इलाज न मिलने पर अस्पताल के मालिक पर केस, सीएमओ से बोला अस्पताल सील कराकर जेल भिजवा दो। इलाज के दौरान 9 कोरोना मरीजों की मौत से हड़कंप, लोगों ने उठाया अस्पताल पर सवाल। राजौरी में नाइट कर्फ्यू, किसी को बाहर आने की इजाजत नहीं। कोरोना को भगाने के लिए टोटके का सहारा, आगरमालवा में मशाल जलाकर गांव के बाहर तक लोगों ने लगाई दौड़। बंगाल में छठे दौर का मतदान, 43 सीटों पर वोटिंग। आज ईवीएम में बंद होगी 306 उम्मीदवारों की किस्मत, केंद्रीय सुरक्षा बलों की 1071 कंपनियां तैनात। बीजेपी के दिग्गज नेता मुकुल रॉय भी मैदान में, एक्टर कौशानी मुखर्जी की सीट पर भी मतदान। मतवा वोटरों पर भी सबकी नजर, उत्तरी 24 परगना की 17 और नादिया की 9 सीटों पर रखते हैं दखल। 7वें दौर के लिए चुनाव प्रचार पर भी जोर, आज अमित शाह की 3 जनसभाएं। बंगाल में कोरोना की तेजी से दहशत, मतदाताओं में भी बड़ा खौफ। बंगाल में पहली बार 24 घंटे में 10,500 से ज्यादा केस, 58 लोगों की बीमारी से गई जान। ममता बनर्जी ने लॉकडाउन की आशंका को किया खारिज, कहा 5 मई से 18 साल से ऊपर के लोगों को लगेगा टीका। बंगाल के पूर्व मंत्री और टीएमसी नेता मदन मित्रा कोरोना पॉजिटिव, ऑक्सीजन की कमी के बाद अस्पताल में भर्ती। चुनाव आयोग बंगाल के चुनाव तारीखों में फेरबदल से किया इनकार, टीएमसी और कांग्रेस के भेजे जवाब में कहा अब संभव नहीं। मेडिकल कॉलेज में पोलिंग बूथ बनाने से भड़के स्थानीय लोग, कहा जहां कोविड के मरीज रहते हैं वहां जाकर वोट कैसे दे सकते हैं। चीफ ने फ्रांस के एयरबेस से 4 रफेल लड़ाकू विमानों को दिखाई हरी झंडी, एयरक्राफ्ट की 5वीं खेप पहुंच रही भारत। विकास दुबे केस में यूपी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट, कोर्ट ने कमेटी को कहा कि कुछ गलत होने से के सबूत नहीं। कश्मीर में हुनरमंदों के लिए खुले नौकरियों के दरवाजे, श्रीनगर में लगा नौकरी मेला। शिमला में बदला मौसम का मिजाज, शहर के कई हिस्सों में पड़े ओले। पुलिस कर्मियों से बदसलूकी करने वाले दंपत्ति की जमानत अर्जी खारिज, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था वीडियो। डुप्लीकेट सैनिटाइजर की फैक्ट्री पर छापे, 45 लाख से ज्यादा का घटिया सैनिटाइजर जब्त।
मां की मौत की खबर के बाद बेटी ने दी जान, बालकनी पर लटकती लड़की को नहीं बचा पाए घर वाले। संतुलन बिगड़ने से टू व्हीलर के साथ गड्ढे में गिरी महिला, सीसीटीवी में कैद हादसे की तस्वीर। उत्तरकाशी के कई इलाकों में बुधवार सुबह से रुक रुक कर बारिश और बर्फबारी, कई सड़कें बंद। कोटली की 5वीं मंजिल से कूदकर छात्रा ने की आत्महत्या, युवक की छेड़खानी से थी परेशान। 19 वर्षीय छात्र ने की आत्महत्या, कोरोना के खौफ के कारण जान देने का शक। कानपुर के गोविंद नगर में पकड़े गए ऑक्सीजन के सौदागर 51 सिलेंडर हुए बरामद, 2 आरोपी गिरफ्तार। रेलवे पटरी पर मिली लाश, पुलिस ने पत्नी और उसके प्रेमी को पकड़ा। कुएं में गिरा बाघ का बच्चा, वन विभाग ने काफी मशक्कत के बाद निकाला। आईपीएल में कोलकाता को हराकर टॉप पर चेन्नई, 18 रनों से शानदार जीत। दीपक चाहर और एंगेडी के गेंदों से बिखरा कोलकाता, 31 रन पर आधी टीम आउट हो चुकी थी। कोलकाता के लिए कार्तिक और सैल ने खेली तूफानी पारी, आखिरी ओवर में बनाने थे 20 रन। मैच के हीरो रहे चेन्नई के डुप्लेसिस, 95 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली। आईपीएल के एक और मुकाबले में हैदराबाद की पंजाब पर आसान जीत, 120 रन का लक्ष्य सिर्फ 1 विकेट खोकर हासिल किया। होटल में खड़ी कार में फटा बम, 4 की मौत, 11 जख्मी। जेल में बंद सरकार विरोधी एलेक्सी नवेल्नी के समर्थन में जुटे लोग, पुलिस ने 1000 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया। अमेरिका के कोलंबस में पुलिस की गोली से एक अश्वेत लड़की की मौत, लोगों का प्रदर्शन। दुनिया भर में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 30,60,000 के पार, संक्रमितों की संख्या 14,36,00,000 से ज्यादा। प्रिंस फिलिप के अंतिम संस्कार के बाद पहली बार दिखे विलियम्स और केट, एयर कमांडर चीफ को दी श्रद्धांजलि। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।